गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे बोला गया है कि इथेन 1,2 डायोल का जो गॉश फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ओवर दी एंटी फॉर्म। अब जिसको पता होगा कि इथेन का 1,2 डायोल और वो भी गॉश फॉर्म कैसे बनाते हैं वो थोड़ा समझ सकते हैं, और जिनको नहीं समझ आता मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। गॉश फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इथेन 1,2 डायोल कैसे होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ये हो गया आपका इथेन। अब क्योंकि 1,2 डायोल है तो इधर OH होगा और इधर OH होगा, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ये कुछ ऐसे बनेगा। ओके, ये आपका फ्रंट वाला कार्बन है और ये वाला, ये जो रिंग है ना, ये सेकंड कार्बन है, मतलब ये फर्स्ट कार्बन हो गया तो ये सेकंड कार्बन है। और आपको दिख रहा है कि दोनों कार्बन में OH लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी इस कार्बन पे मैंने OH इधर लगाया और यहाँ पे एक OH लगाया। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है माना जाता है कि वो 60 डिग्री मान के चलते हैं। और एंटी फॉर्म में क्या होता है, ये दोनों OH के बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। और एक चीज़, क्योंकि ये एंटी फॉर्म है तो दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होगा वो भी 180 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, अभी गॉश फॉर्म क्या होता है, जब दोनों दो एडजेसेंट ग्रुप आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हो, जैसे ये आप देख सकते हैं। और एंटी फॉर्म में क्या हो जाएगा, दोनों ग्रुप के बीच में ऑलमोस्ट 180 डिग्री का डिफरेंस है। जैसे ये दोनों देखिए, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से 180 डिग्री पे, और ये वाला भी दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से 180 डिग्री पे है। ठीक है, तो अभी बोल रहा है कि गॉश फॉर्म क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये दो OH ग्रुप आपस में नज़दीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जिसके वजह से गॉश फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जबकि आपकी एंटी फॉर्म में क्या होता है, दिस टू फॉर्म्स आर फार अपार्ट, 180 डिग्री एंगल पे है और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे कि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन पे बन जाए, तो नहीं हुआ, क्योंकि ये फ्रंट कार्बन है और ये पीछे वाला हाइड्रोजन है, तो इनके दोनों के बीच में नहीं बन सकता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट कि क्यों गॉश फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है और ये एंटी फॉर्म कम होता है।